जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम बात करने वाले हैं एक और बहुत ही विशेष खबर की। और वो विशेष बड़ी बात क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास रचने की दहलीज पर हैं। ये रिपोर्ट देखिए पूरी, आपको पता चलेगा कौन सा इतिहास है वो। नेहरू युग बना मोदी युग, ये तो अक्सर आप चर्चा सुनते ही रहते होंगे। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उस समय चुनाव जीतकर नहीं बने थे। लंबे समय तक देश पर उन्होंने अपनी छाप भी छोड़ी, यह भी बात है। 1952 में पहली बार चुनाव जीते थे जिनको की, लेकिन फिर भी दोनों को मिलाकर के लोग नेहरू युग भी कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून को, यानी कि परसों, पंडित नेहरू के बाद दूसरा कार्यकाल पूरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने, जो उनका एक रिकॉर्ड तोड़ेंगे चयनित प्रधानमंत्री के तौर पर चुनाव में जीते हुए। पंडित नेहरू लगातार 3 बार चुनाव जीतकर इतिहास रचने वाले, ये रिकॉर्ड भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नाम कर लेंगे 10 जून को। प्रधानमंत्री मोदी 10 जून को, आपको डेटा बताते हैं कि प्रधानमंत्री पद पर निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर 4399 दिनों का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू जी ने चयनित प्रधानमंत्री, चुनाव जीते हुए प्रधानमंत्री के तौर पर 4398 दिन पद पर वो रहे थे। लेकिन बात सिर्फ टेन्योर की नहीं है, जब आप विश्लेषण करेंगे और भी बहुत कुछ आता है। नेहरू जी को जब भारत के भाग्य विधाता बनने का मौका मिला तो केंद्र से लेकर राज्यों तक एक छत्र शासन करने का सुअवसर भी उनको मिला था। और नेहरू जी के सामने राजनीतिक रूप से कोई बड़ी चुनौती कभी थी नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी, उनको सत्ता पिछले 20 वर्षों से गठबंधन की सरकारों के साथ साथ राज्यों में क्षेत्रीय क्षत्रपों के प्रभाव के बीच केंद्र में स्थिर सरकार, निर्णय लेने वाली सरकार, ये गठन करने की मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को देश में लंबे अरसे के बाद पूर्ण बहुमत पाकर पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। तब से मोदी युग के रूप में लोगों ने एक नए भारत को देखा है। विविधताओं से भरे देश में समवेत स्वर एक रेयर एलिमेंट की तरह कभी कभार ही दिखाई देता है, लेकिन इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, लगभग हर कोने में लगातार दौरा करके, जनसंपर्क करके देश में कई मुद्दों पर एक राय बनाने वाले पहले प्रधानमंत्री होने का गौरव हासिल किया है। उनकी हर अपील देश के हर कोने में सुनी गई। राष्ट्रीय नेतृत्व में ऐसा सम्मान कम ही नेताओं को मिला होगा। ग्रासरूट डेमोक्रेसी के साथ साथ जन भागीदारी के मंत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम सभा से लेकर संसद तक एक नए भारत के निर्माण के लिए रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म से एक अमिट छाप लोगों के दिलों पर छोड़ा है। यह समझने की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते ही झाड़ू लेकर दिल्ली के मलिन बस्तियों की सफाई के लिए निकल पड़े थे। पहला संकल्प उन्होंने लाल किला से स्वच्छ भारत का ही लिया था। व्यवहार परिवर्तन का यह दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन साबित हुआ। मोदी युग में 2014 के बाद सर पर मैला ढोने जैसी प्रथा भी समाप्त हो गई। हर घर में इज्जत घर परिवार की पहचान बन गई। भारत से गंदगी को खत्म करना है और इसकी जिम्मेदारी किसी व्यक्ति की नहीं, सभी की है। जन भागीदारी के आंदोलन से नरेंद्र मोदी महज 5 साल में भारत को खुले में शौच से पूर्णतया मुक्त करने वाले प्रधानमंत्री बने। गांधी जी के 125वीं जन्म जयंती पर देश ने उन्हें स्वच्छ भारत के रूप में पुष्पांजलि दी थी और गांधी जी के क्लीन इंडिया के सपने को साकार होते लगभग 100 साल बाद देश ने देखा। पंडित नेहरू को आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री होने का अवसर मिला था, जहां नीतियां बनाने और लागू करने की कोई चुनौती नहीं थी। लेकिन मोदी अस्थिर सरकारें और अनिश्चितता से भरे सियासी माहौल में स्थिर सरकार देने के साथ साथ रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म से इन वर्षों में साबित करते हुए दिखे कि सोच बदलेगा तो देश बदलेगा। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि दुनिया में मोदी इतने पॉपुलर क्यों हैं और मोदी को क्यों पसंद करते हैं लोग? क्योंकि मोदी ने इस देश के लाखों करोड़ों गरीब लोगों को भी सपना देखना सिखाया है। 42 करोड़ लोगों को पहली बार बैंक में खाता दिया। सरकारी सहायता गरीब लोगों के सीधे अकाउंट में पहुंचा। घरों में शौचालय, किचन में गैस चूल्हा, नल से जल, हर घर बिजली, पक्का घर। इतने भर से समाज में करोड़ों लोगों की सामाजिक हैसियत बदल गई। 2014 से पहले जो सुविधा गांव में कुछ लोग उठाते थे, वो सारी सुविधाएं गांव में अब गरीब हों या फिर अमीर, शहर में हो या गांव में, सभी तक पहुंच बनी है। जीवन में यह बदलाव भारत की जनता से
पीएम मोदी को कनेक्ट करता है। पंडित नेहरू की तरह मोदी ने चाचा नेहरू की छवि नहीं बनाई, बल्कि आम लोगों को अपने घर के सदस्य होने का एहसास कराया। प्रयागराज के स्वच्छ कुंभ में सफाई कर्मियों के पैर धोते हुए मोदी या फिर श्रमिकों के साथ भोजन करते हुए मोदी, देश के हर गरीब ने मोदी में अपनी तस्वीर देखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बाइट आपको सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने 12 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया और कहा कि 12 सालों में देश की अर्थव्यवस्था में बड़े बड़े सुधार किए गए हैं। इन 12 वर्षों में कंटिन्यूअस रिफॉर्म से हमने अपना इकोनॉमिक डीएनए ट्रांसफॉर्म किया है। हमारी दिशा स्पष्ट रही है। प्राइवेट सेक्टर को पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी देना और उनके लिए अवसर बढ़ाना। स्पेस, माइनिंग या न्यूक्लियर एनर्जी, हमने हर क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है। हम कंप्लायंसेस लगातार कम कर रहे हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा रहे हैं। ये बात आपने प्रधानमंत्री की सुनी और प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि 12 सालों से कांग्रेस अराजकता में अवसर की तलाश कर रही है। देश अराजकता, अनिश्चितता और निराशा को पसंद नहीं करता। कांग्रेस बीते 12 वर्षों से अराजकता और अनिश्चितता फैलाकर अपने लिए अवसर खोज रही है, लेकिन देश की जनता उसे बार बार करारा जवाब दे रही है। तो अपने आप में ये बहुत ही ऐतिहासिक है। कुछ रिपोर्ट में हमने आपको विस्तार से बातें बताई और कुछ बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जिस तरह से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रिकॉर्ड बना रहे हैं, तोड़ भी रहे हैं, बना भी रहे हैं। 4,398 दिनों का टूट रहा है, 4,399 दिनों का बन रहा है। बहरहाल, जो ये रिकॉर्ड है ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। आप जिस तरह से हमने अपनी रिपोर्ट में ये बात बताई कि नेहरू युग और मोदी युग की अक्सर तुलना होती है, तो एक तस्वीर बनाने की हमने की कोशिश की। नेहरू जी के सामने कितनी चुनौती थी, मोदी जी के सामने कितनी चुनौती, राजनीतिक चुनौती और बाकी चुनौती और उपलब्धियां। लंबे समय तक चर्चा होगी विनोद जी मोदी युग की। लाल जी, देखिए इस देश की विडंबना देखिए कि आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक जो नेहरू युग की का जो एक अमिट छाप है, उस सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल का इकोसिस्टम ने उस छाप से ही देश के पूरे की पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको एक तरह से उस नैरेटिव से उसको ये करता रहा, प्रभावित करता रहा। लेकिन उसमें कैसे एक हाशिए पे कहा गया कि नेहरू जी बहुत समाजवादी थे, लेकिन अब जब मैं आप कोई भी इस देश के लोग जब इस गांव में किसी गांव में जाएं और उस गांव की बदलते सूरत को देखें जी, लोगों को इस सपने को देखें और उस सपने साकार होते हुए देखें, तो आपको लगेगा कि ये सचमुच में वो पुराने लोग समाजवादी थे जिनको इस देश के लाखों करोड़ों लोगों को कि कभी सुध नहीं आई। तो अब सवाल है कि ये कैसे बदला। जब ये आप अपनी रिपोर्ट पढ़ रहे थे तो उसमें आप देखिए कि आज गांव में जो समाजवादी कहते थे और समाजवाद कहते थे, उसकी ये तस्वीर देखिए जी कि आज जब आप जाएंगे गांव में तो पहले गरीब और अमीर के बीच फर्क क्या होता था कि अमीर के घर में लाइटें होती थी, शौचालय होते थे, पानी होते थे, नलका होते थे, गैस चूल्हे होते थे, तो वो एक समाज में उसका एक क्लास बन जाता था। आज उस गांव में, मेरे जैसे सुदूर गांव में, हर गरीब के घर में नलका है, नल से पानी आता है, अपना शौचालय है, उसके घर में उज्ज्वला गैस है, उसके घर में 24 जलने वाली बिजली है। अगर ये सिर्फ सुविधा से किसी का क्लास बनता था समाज में, तो आज समाज का हर एक आदमी कहता है कि मैं भी क्लास हूं जी। तो सबसे पहले इस देश में जो लोकतंत्र के लिए सबसे बेसिक जरूरी थी, जो लोगों में एक आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पैदा करना, मोदी ने इस 12 साल में वो आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से ऐसा बढ़ा कि आप गांव में गरीब हो या अमीर हो, आप उसको देखिए, उसके क्लास में कोई अंतर नहीं है। नंबर 2,
कि आप इस देखिए, इस देश ने कितने वर्षों तक, गांधी जी खुद शौचालय अपना साफ करते थे, यह देश को बताने के लिए कि भाई ये गंदगी साफ करना कोई ऊंच नीच का कर्म नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल, ये अपना कर्म है। बिल्कुल। और ये देश जो गांधीवादी के लोग कहते रहे थे, कभी इसको प्रैक्टिस में नहीं लाए जी। लेकिन मोदी ने एक पीएम का वो सपना देखिए कि क्लीन इंडिया का और स्वच्छ भारत मिशन का, कि उसको किस तरह से एक जन जागरण का और वो प्रोग्राम बना और किस तरह से देश ने उस मिशन मोड में काम किया। बेशक। तो बिहेवियर चेंज का पूरे दुनिया में अगर कोई इंस्टेंस दिया जाता है तो वो स्वच्छ भारत को दिया जाता है। विनोद कि जी, आप आज क्योंकि अभी ये कर्टन रेजर के तौर पर इसको रखते हैं, क्योंकि 10 तारीख को प्रोग्राम होना है तो विस्तार से इस पर बात करेंगे, है ना। आज दो पहलू आपने टच किया है, एक तो समाजवाद कि असली समाजवाद प्रधानमंत्री मोदी लेकर आए और गांधी जी के स्वच्छता के सपने को साकार किया। बाकी पहलों पर भी आपसे बात करेंगे क्योंकि आज 8 तारीख है, 10 तारीख को ये रिकॉर्ड टूटना है। अभी एक छोटा सा ब्रेक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए विनोद जी। छोटा सा ब्रेक अभी ले लेते हैं, इसके बाद बात करेंगे तेलंगाना के जो